तलाश में गया था बाहर, लड़का का जान चला गया है। ना बिहार में बेरोजगारी होती, ना बिहार का लड़का, गरीब घर का लड़का बाहर कमाने जाता और ना उसको गोली लगती। बिहार में नौकरी मिलता ना तो लड़का बाहर ऐसे कमाने के लिए नहीं जाता। इकलौता बेटा बिहार का कमाने गया था। हमारा लड़का को गया अपना रोजी रोटी खोजने के लिए, मौत का खबर मिला। बेटा तो वापस नहीं कर सकती सरकार, बेटा वापस नहीं कर सकती, बस इन लोगों को न्याय चाहिए। देखिए ये हाल दिखाइए, ये हाल दिखाइए बेरोजगारी का। ये सिर्फ बेरोजगारी का हाल है। नेता मंत्री वादा करते हैं रोजगार देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। मेरा बेटा को इंसाफ दिलवा दीजिए। ये आरा की घटना है और कोई नेता, कोई मंत्री इस घर में नहीं पहुंचा कि इस लड़के के साथ क्या हुआ है। रोजगार करने लड़का बाहर गया था, 7 तारीख को यहाँ से गया था कमाने, आरा के एक छोटे से गांव से उत्तराखंड गया था। वीडियो को शेयर करके प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाइए, बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। दिखाइए कि इस घर का सिचुएशन क्या है। बिलख रहा है परिवार, रो रहा है परिवार, कोई नहीं है इसको सहारा देने वाला। आप घबराइए मत, हम लोग आपका लड़ाई लड़ेंगे। दिलवा दो बबुआ हमरा के। एकदम इंसाफ दिलवाएंगे। नौकरी का तलाश में बाबू का नौकरी चल गया, अरे बउआ तो गए। नौकरी के तलाश में गया था बाहर, लड़का का जान चला गया है। सोचिए माँ का क्या हालत है, इन बहनों का क्या हालत है। बताइए बिहार का ये बेरोजगारी है, लड़के के जान पर बात आ जाती है, लड़के का जान चला जाता है। अगर बिहार में नौकरी मिलता ना तो लड़का बाहर ऐसे कमाने के लिए नहीं जाता। बताइए लोग पे क्या बीत रहा है, शायद ही कोई समझ पाएगा। बिहार के नेता मंत्री सिर्फ अपना सत्ता देखते हैं, यहाँ पे लड़के को रोजगार नहीं मिल रहा है। चुप रही ना, देखा मतारी के बतिया ना मन बच्चों को संभालना है ना, आप भी लोग संभालेंगे। चुप रही ना दी, एकदम चुप। देखा माई के, देखा मम्मी के, देखी ना मम्मी के, देखी मम्मी मम्मी। यहाँ पर बिहार में जिस तरीके से हालत है, यहाँ पे गरीब घर के लड़कों का देखिए जरा। सच बता रही हूँ, बहुत दुख होता है कि हमारा ये बिहार है और ये बिहार का हाल है। देखिए ये है बिहार का हाल। गरीब घर का लड़का बाहर कमाने जाता और ना उसको गोली लगती। सोचिए इस परिवार पे क्या बीत रहा है। इकलौता बेटा बिहार का कमाने गया था, बिहार के आरा का कमाने गया था, ठीक है। और ये देखिए ये हाल दिखाइए, ये हाल दिखाइए बेरोजगारी का। ये सिर्फ बेरोजगारी का हाल है। नेता मंत्री वादा करते हैं रोजगार देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। बस
बताइए बताइए, ये माँ है और माँ देखिए किस तरीके से अपने बेटे के लिए रो रही है। बहनें हैं वो किस तरीके से रो रही है। इनको ये नहीं पता कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, मेरे बेटे को गोली कैसे लगी। 7 तारीख को यहाँ से गया था कमाने, आरा के एक छोटे से गांव से उत्तराखंड गया था और वहाँ पर भगदड़ हुआ। जो भी हुआ हम नहीं बता पाएंगे वहाँ पर क्या हुआ। बताइए, ये हाल कर दिया गया है बेरोजगारी इस घर का। ये देखिए, ये पिताजी हैं। हमको न्याय चाहिए और जांच करवाइए आप लोग। हमारा लड़का को गया अपना रोजी रोटी खोजने के लिए, मौत का खबर मिला। हमको न्यायिक जांच करवाइए, बस यही हमारा आग्रह आप लोग से। बेटा तो वापस नहीं कर सकती सरकार, बेटा वापस नहीं कर सकती। बस इन लोगों को न्याय चाहिए। न्याय से बेटा भी नहीं मिलेगा, ना जांच हो या कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पे इस तरीके से गरीब घर का बच्चा बाहर कमाने जाएगा और इस तरीके से उसके साथ हादसा हो जाएगा, घर का परिवार उजड़ जाएगा, कि खुशी उजड़ जाएगी। क्या हुआ? गोली लगा है। हाँ, गोली लगा। नहीं बताया गया है। यहाँ से 7 तारीख को ये गए हैं, 8 तारीख की ये घटना है शाम की। उसके बाद से बॉडी 9 तारीख को मतलब वहाँ पे मिला है। 7 तारीख को बात हुई आप? 7 तारीख को यहाँ पर ये से बात हुआ है फ़ोन पे करके। ये अपने नौकरी वगैरह के मतलब रोजगार के चक्कर में गए हुए थे। उसके बाद लगातार वहाँ पर हम लोग ढूंढना शुरू किए, क्योंकि इनसे हमारा संपर्क टूट गया। उसके बाद वहाँ से एक फ़ोन आया यहाँ इसके पास और बात हुई, और उसके बाद वो लोग बताया कि इस तरह से आपके भाई के साथ हुआ है। यहाँ पे हम उत्तराखंड हल्द्वानी में जो ये घटना हुआ है, यहाँ पे हम इनके बॉडी को मॉर्चरी में रखे हुए हैं। इस तरह की है, इनके सर में गोली लगी हुई है और आप वहाँ से कोई आइए। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ जाना मतलब संपर्क करना शुरू किए कि कौन है जो वहाँ जा सकता है। हम दिल्ली से अपने मतलब बहन के हस्बैंड को भेजे, वो एक आदमी को और लेकर के वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ की जो स्थिति है, सब जिस मछली में रखे हुए थे वहाँ से सब उनका पूरा शिनाख्त करके, उनकी पहचान करके, जो कि वो लोग पहले से भी कर चुके थे, और वो ले करके आए। अब सवाल ये है, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, हमारा डिमांड क्या है कि आप यहाँ पर हैं और प्रत्यक्ष देख रही हैं कि किस तरह की स्थिति इस परिवार का हुआ है। 5 बहनें हैं, हमारे पास पूरा एविडेंस है कि 7 तारीख को यहाँ से गया, उनको भी पता है। और वहाँ के राज्य की सरकार है उत्तराखंड में, वहाँ पर पूरा दंगा हुआ है और उस दंगे में हमारा भगिना मरा हुआ है, जिसको सर में पीछे 3 गोली 4 इंच के डिस्टेंस में लगी हुई है। ये किसी क्रूरता और वहाँ पर किसी वैसे दंगाई के अंदर में वो पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, जो उसको पकड़ करके और नजदीक से उसे उसके हेड सर में 3 गोली मारे हैं। जानबूझकर प्रकाश को मारा गया? बिल्कुल, वो दंगे में वहां पर मरा है। अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्य से एक गलत जगह पे गलत टाइम पे ये पहुंच गया। इसे कुछ भी नहीं पता है। ये 7 तारीख को यहाँ से जाता है और 8 तारीख को वहाँ पहुँचता है, और जब वो निकल करके वहाँ से फिर बाहर निकल रहा है, उसी टाइम पे वहाँ पर अचानक भगदड़ की स्थिति जो पहले से हो रही थी, इसको कुछ समझ में आता है, ये कुछ उस चपेट में आया। और वहाँ पर आने के बाद फिर उसके बाद जो कार्रवाई हुई, उसके बाद सारा लगातार वहाँ पे चर्चा मतलब बातें हो रही हैं। वहाँ से हम लोग यहाँ भेजे और भेज करके लेके आए। हमारा सिर्फ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ प्रशासन मदद की है। वहाँ हर वैसे लोगों को हमने इन्फॉर्म किया है, जो भी हमारा पॉसिबल जो मतलब व्यवस्था हो सकता था, हमने बात करके वहाँ के मतलब जो नेता हैं, जो भी लोग हैं वहाँ पर, जो मीडिया वाले थे, किसी न किसी रूप से हम वहाँ पर पहुँचे और बताएं। वो लोग बहुत मदद किए। मगर बस बात ये है कि उस घटना में हमारा परिवार का एक मतलब चिराग गया है, जिसकी हम बहुत मतलब हम उत्तराखंड सरकार से सेम जो वहाँ पर सरकार है, वो केंद्र सरकार में वही सरकार है। हम बिहार में हैं, बिहार के मतलब हम बिहार में हमारा परिवार मतलब भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से है। हमें इन तीनों जगह पे कोऑर्डिनेट करके और इस मतलब दंगा में मेरा भगना गया, हम इसमें
केंद्र सरकार के साथ साथ आपके माध्यम से हम कहेंगे कि हमारी बातें वहां तक पहुंचाई है। हम पुरजोर और इस विदारक घटना के बाद हम आपसे कहेंगे कि हमें इसके लिए कोई मतलब जो भी सरकारी मतलब जो व्यवस्था है जिससे इसको मतलब इस परिवार के नौकरी और उसके बाद से मुआवजा और इसको ढंग से देखें। इसका बहुत कुछ आपके पास है, मोबाइल है, आप पता कीजिए कि ये कब निकला है। आपके पास CDR से आप सब कुछ पता कर सकते हो। हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, मगर हम कह रहे हैं कि 7 तारीख को जो यहाँ पे है अनफॉर्चुनेटली उस जगह पे कैसे पहुंचा, जैसे भी मतलब वहां पर जाने के बाद वो जॉब के तलाश में गया और वहां पर जाने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जी हम मामा हैं लड़के। लड़का 5 साल से नौकरी का तलाश कर रहा था। 5 साल से परिवार में है, परिवार में है। देखिए बहुत सारे बच्चियां होने के कारण और 2 बच्चे, 6 बेटियां थी, 1 बेटी नहीं रही आज से 20 साल पहले, 5 बच्चियां थी, 2 बच्चे। एक इन्होंने अपने मतलब हुआ कि हाँ वो रहता था, एक तरह से समझ लीजिए कि वहां पे ही उसका लालन पालन होता था, सब लोग मानते थे। अब वो प्रयास किया था 1-2 साल से विगत कि कुछ वो करे, जॉब के तलाश में, एक मतलब काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वही उसके दौरान वो वहां पर गया और वहां हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि मेरा भगिना गलत समय पे गलत जगह पहुंच गया है जिसके कारण ये घटना घटी है। हम आपसे सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि इस परिस्थिति में आपके सामने ये सब कुछ है। इस परिस्थिति में क्या इस परिवार का उसका क्या गलती है? अचानक कौन सी ऐसी बात हो जाएगा कि वो यहाँ पर इस तरह की घटना, उसके सर में 3 गोलियां लगी हैं। इसका पूरा मतलब नहीं, उनके पास है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सब देखे हैं पूरा, इसका सब उनके पास है। जांच बढ़िया से करके और वहां पे जो ये दंगा हुआ है जिसके प्रभावित मतलब उस प्रभावित एरिया में ये आ करके और हम इतना बड़ा क्षति और इतना बड़ा नुकसान मतलब हमारा हुआ है। हम सिर्फ सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से, हम तीनों से मांग कर रहे हैं कि इस परिवार के लिए और इतनी बड़ी मतलब घटना देश में ये जो माहौल हुआ है वहां पर, उसके कारण से हम अपना चिराग खोए हैं। हमारे लिए आप क्या सोच रहे हैं? जो भी आप पॉसिबल है वो आप करिए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम आपको ये बात बोल रहे हैं कि आप ये पहुंचाइए और आप परिस्थिति देख रहे हैं और आपको अगर लग रहा है कि कोई और कुछ भी बात है तो आप जांच कीजिए। आपके पास उसका मोबाइल है, वो 6 तारीख को कहाँ था ये भी पता कर लीजिए। एक बाइक जो आरा स्टेशन पे लगा है उसका पूरा नंबर है। उस 7 तारीख को वो जा करके वहां जमा करके और बाई ट्रेन वहां पे गया है। कब ट्रेन पहुंची उसके मोबाइल डाटा CDR आप निकालिए। किसी भी परिस्थिति से जो भी आपके पास यंत्र तंत्र है उससे जांच करके और आपको पता चल जाएगा कि इस घटना, इस जो वहां पे दंगा हुआ है उसमें वो बुरी तरह से फंस के और वो फिर अपना जान दे चुका है। अब हमारे पास वो नहीं है। बस मेरा उत्तराखंड सरकार से आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि हमें इस परिवार के पालन पोषण के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या मुआवजा दे रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि इस इतने बड़े परिवार के लिए बस उसके लिए कोई सरकारी नौकरी या तो उत्तराखंड सरकार दे दे, बिहार सरकार दे दे, या देश में आज इस तरह के प्रतिनिधित्व है, इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। मैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब से कह रहा हूं कि आप इसमें पहल कीजिए, क्योंकि ये 2 स्टेट और एक हमारे पूरे देश के बात है और यहाँ पर तीनों जगह इत्तेफाक से आपकी सरकार है। 3 सरकारें मिलकर एक परिवार का एक नौकरी तो दे ही सकती है, मुआवजा तो मिल ही जाता है। और ये समझिए कि ये परिस्थिति क्या है। गया जग खोजने के लिए मौत का खबर मिला, गया जग खोजने, हमको न्यायिक जांच करा दीजिए आप लोग। हाँ बस यही हम चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। पिताजी हैं और वो एक लौता बड़ा लड़का जो परिवार को देख रहा था, परिवार को संभाल रहा था। कैसे गया, क्या सिचुएशन था, कोई नहीं जानता। लेकिन अब सच बता रहे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, प्रकाश अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस घर को संभालने के लिए इस घर के किसी मेंबर को, 6 बहन है और बस हमारा भी मांग है, इस परिवार का भी मांग है, मुझे लगता है बिहार और देश की हर एक जनता का यही मांग होगा कि अगर सरकार की गलती से, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का मिस्टेक था ये जो दंगा हुआ है,
उनकी गलती से अगर ऐसा सिचुएशन बना और इस घर का चिराग प्रकाश नाम का लड़का जब इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो इस घर को एक नौकरी मिलना चाहिए और मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शेयर करके प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाइए, बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। दिखाइए कि इस घर का सिचुएशन क्या है। बिलख रहा है परिवार, रो रहा है परिवार, कोई नहीं है इसको सहारा देने वाला। खबर पुलिस दिया, रोजगार खोजने गए, हम परिवार को चलाएंगे, जा रहे हैं कुछ करेंगे, और वहाँ तक खबर आया कि आपका लड़का को गोली उग्रवादी मार दिया कि पुलिस मार दिया। हम लोग को इसका न्यायिक जांच करवा दीजिए आप। ये सोचिए कि इस सिचुएशन को दिखाने के लिए नेशनल मीडिया यहाँ पे नहीं खड़ी है और ना आएगी, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ये आरा जिला का एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव, यहाँ पर कोई नहीं पहुंचेगा। बताइए, दिखाइए, रोता बिलखता ये परिवार है, इसको न्याय कैसे मिलेगा? कम से कम ये बता दे कि आखिर उस लड़के के साथ, प्रकाश के साथ हुआ क्या उस समय, कैसे उसको 3 गोली माथे पे लगी, ये बता दे। दोस्तों, हमारा मांग है सरकार से यही, और जनता का भी मांग है, इस परिवार का मांग है, रोता बिलखता परिवार का मांग है, एक नौकरी और मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए। और सच बता रहे हैं, हम इस परिवार के साथ हैं।